सुदृढ़ हुई। इस संगठित नींव ने आने वाले शासकों को शक्ति और प्रतिष्ठा प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में स्वर्ण युग का सूत्रपात हुआ। समुद्रगुप्त का युवराज से सम्राट तक का सफर आसान नहीं था। गद्दी के उत्तराधिकार को लेकर दरबार में प्रतिस्पर्धा और संदेह का वातावरण बना। अनेक इतिहासकारों के अनुसार राजगद्दी पर बैठने से पहले उन्हें अपने प्रतिद्वंदियों का सामना करना पड़ा। ये संघर्ष केवल शारीरिक ताकत का नहीं, बल्कि धैर्य और राजनैतिक बुद्धिमत्ता का भी था। अंततः समुद्रगुप्त ने अपने साहस और योग्यताओं से सबको पीछे छोड़ दिया और राज सिंहासन पर आसीन हुए। शुरुआती दिनों में उन्हें विद्रोही सामंतों और सीमावर्ती इलाकों से चुनौती मिली, लेकिन दृढ़ निश्चय और स्पष्ट नेतृत्व ने उन्हें शीघ्र ही सफल शासक बना दिया। इस प्रकार सत्ता का ये आरंभिक चरण उनके असाधारण व्यक्तित्व और भविष्य की महान विजयों का संकेतक साबित हुआ। समुद्रगुप्त का साम्राज्य उनकी अद्वितीय सैन्य संगठन क्षमता पर टिका था। उनकी सेना केवल संख्या में बड़ी नहीं थी, बल्कि अनुशासन और प्रशिक्षण में भी अद्वितीय मानी जाती थी। हाथियों से सुसज्जित रथों की टुकड़ियां, धनुर्धारियों की पंक्तियां और घुड़सवार दस्ते सब स्पष्ट रणनीति के अनुसार चलते। समुद्रगुप्त की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे युद्धभूमि में परिस्थितियों के अनुसार अपनी योजनाएं तुरंत बदल सकते थे। इस लचीलापन ने उन्हें हर परिस्थिति में बढ़त दिलाई। उनके नेतृत्व में सेना केवल ताकत का नहीं, बल्कि बुद्धिमानी और संगठन का प्रतीक बन गई। समुद्रगुप्त के साम्राज्य विस्तार की शुरुआत उत्तर भारत की उपजाऊ और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गंगा यमुना की घाटी से हुई। ये क्षेत्र न केवल आर्थिक संपन्नता का केंद्र था, बल्कि सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखता था। ऐतिहासिक शिलालेख बताते हैं कि उन्होंने यहाँ के अनेक गणराज्यों और छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन किया। उनकी विजय नीति केवल युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि स्थानीय शासकों को समझौते और अधीनता के रूप में जोड़कर साम्राज्य का हिस्सा बनाना भी थी। घाटी पर अधिकार पाने के बाद समुद्रगुप्त ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया और व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित की। इस रणनीति से उन्होंने उत्तरी भारत की नींव को स्थिर और समृद्ध बनाया, जो आगे की विशाल विजयों के लिए आधार साबित हुई। समुद्रगुप्त का विजयी अभियान केवल उत्तर भारत तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने अपने साम्राज्य को दक्षिण भारत तक फैलाने का साहसिक कदम उठाया। ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि उन्होंने नर्मदा पार कर कई शक्तिशाली राज्यों का सामना किया। ये अभियान कठिन भूभागों, घने वनों और अलग सांस्कृतिक वातावरण में लड़ा गया। समुद्रगुप्त ने यहाँ के शासकों को हराने के बाद उन्हें पूर्णतः नष्ट नहीं किया, बल्कि अधीनता स्वीकार करने और कर देने की शर्त पर स्वतंत्र शासन जारी रखने दिया। इस नीति ने न केवल उनकी शक्ति बढ़ाई,